हेलो दोस्तों, कंसेप्ट सीखो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन और इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि कन्वर्जन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो कन्वर्जन में बेसिकली दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो है बेस और दूसरा है आपका मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, सिर्फ ये दो चीज़ें यूज़ करके हम कन्वर्जन कर सकते हैं हेक्साडेसिमल का डेसिमल में। ठीक है, तो बेस जो है वो हम यूज़ करते हैं हेक्साडेसिमल का। इसका बेस कितना होता है? 16। ठीक है, और क्यों? क्योंकि इसमें टोटल 16 डिजिट्स या नंबर्स होते हैं जो कि होते हैं 0 to 9 एंड A to F। ठीक है, और वो कहाँ कहाँ तक होते हैं? देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद 10 नहीं होते, ये आपको पता ही होगा। और 10 क्यों नहीं होते? क्योंकि 10 1 और 0 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो वो यूनिक नहीं रहेगा, वो इसी में से रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन नंबर सिस्टम का क्या कंसेप्ट होता है कि किसी भी नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। हाँ, इससे और नंबर बन सकते हैं जैसे कि 257 133, ये नंबर बन सकते हैं, लेकिन इस नंबर सिस्टम में जो टोटल नंबर्स होंगे वो रिपीट नहीं होने चाहिए खुद में। तो 10 अगर हम 10 लिखते तो वो इन्हीं से यूज़ हो जाता, तो ये नहीं होना चाहिए, यूनिक होने चाहिए। तो 9 के बाद जो 10 है, 11 है, इनका क्या हुआ? इनको अल्फ़ाबेट से डिनोट कर दिया गया, तो अल्फ़ाबेट क्योंकि यूनिक है, इनका यूज़ तो हुआ नहीं अभी तक। तो 10 को डिनोट करा गया ए से, 11 को बी से, 12 सी से, 13 को डी से, 14th को ई से एंड 15th को एफ से। ठीक है, 15 तक क्यों? क्योंकि टोटल 16 डिजिट्स होती हैं, 0 से स्टार्ट हुए 15 तक गए, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो गई? 16, जो कि हेक्साडेसिमल का बेस है। ठीक है, आया समझ में? तो ये तो बेसिक चीज़ें थी। अब हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम कैसे बेस का यूज़ करके कन्वर्जन करते हैं। चलिए सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। यह है 2f/16, इसे करना है हमें डेसिमल में कन्वर्ट। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट, देखते हैं। अब देखो, इसको हम ऐसे लिखते हैं 2f। ठीक है, और इनकी हम प्लेस वैल्यू लिख देते हैं, ये जो नंबर्स हैं इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। प्लेस वैल्यू मतलब उनके पोजीशंस। तो सबसे पहले हम f की पोजीशन लिखते हैं, तो f की पोजीशन क्या है? 0। 2 की पोजीशन क्या है? 1। अगर सपोज करो यहाँ पे होता नंबर 7, जैसे ये पूरा डेसिमल नंबर होता है 7 to f, तो 7 की पोजीशन की हो जाती 2। ऐसे कोई और आगे नंबर होता तो उसकी पोजीशन हो जाती 3, आगे होता तो 4। ठीक है, अभी हमारे पास फिलहाल 2f है। ठीक है, ओके। तो अब हम इसको कन्वर्ट करने चलते हैं, तो पहले 2 को हम देख लेते हैं। 2 को हम हेक्साडेसिमल में कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं 2। ठीक है, इसका कोई ऐसा अलग से डिनोट नहीं है। एफ को कैसे लिखते हैं? एफ को हम लिखते हैं 15, ये से, तो हम 15 लिख लेंगे। ठीक है ना? ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम देखते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले नंबर हम इसमें चलते हैं राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की ओर। तो सबसे पहले नंबर है ये 15, तो 15 इंटू 16 हेक्साडेसिमल का बेस। अब बेस का यूज़ हो गया। 16 की पावर क्या है? ये जो पोजीशन है 15 की, 0, प्लस नेक्स्ट नंबर है 2। 2 इंटू 16 बेस, पावर क्या? पावर है जो 2 की पोजीशन है 1। ठीक है, तो 2 इंटू 16 प्लस 15 इंटू 16 टू द पावर 0 इज़ 1, तो हो जाएगा 32 प्लस 15, ये हो जाएगा 47 बेस 10। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इजी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 2 है 2af/16, इसको करना है हमें डेसिमल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही स्टेप करते हैं, हम ऐसे लिख लेते हैं 2a एंड f। इनकी अब सबसे पहले क्या करना है? हमें पोजीशन लिखनी है। तो f की पोजीशन क्या है? 0, a की पोजीशन है 1, 2 की पोजीशन है 2।
अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको देख लेंगे कि हेक्साडेसिमल में कैसे कैसे डिनोट होते हैं। 2 को हम कैसे डिनोट करते हैं, 2 से ही। ए को डिनोट करते हैं हम, ये देखो ए को डिनोट करते हैं हम 10 से, 10, एंड एफ को 15, ये हमने देखा है यहाँ पे एफ, ठीक है, ये 15 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करना है। तो सबसे पहले नंबर हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं, 15 इंटू 16, 16 की पावर क्या है जो इसका प्लेस वैल्यू है 0, प्लस नेक्स्ट नंबर क्या है 10, 10 इंटू 16, 16 की पावर क्या है जो इसका पोजीशन है 1, प्लस नेक्स्ट नंबर क्या है 2, 2 इंटू 16 बेस हेक्साडेसिमल का, इसकी पोजीशन क्या है 2, इसकी पावर हो गई 2, तो 2 इंटू 16 256, प्लस 10 इंटू 16 16, प्लस 15 इंटू 16 टू द पावर 0 इज़ 1, तो 2 इंटू 56 इज़ 512, प्लस 10 इंटू 16 इज़ 160, प्लस 15 इंटू 1 इज़ 15, तो ये कितना हो गया आपका 527 61718 एंड 516 687 बेस 10, ये इसका आंसर हो गया। अगर आपको ये चीज़ें याद हैं, ठीक है, और ये पता है आपको कि बेस कौन सा यूज़ करना है, मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करना है, आपका कन्वर्जन ईजीली बहुत ईजी हो जाएगा, कोई टफ नहीं है, ठीक है। आपको स्टेप्स पता चल गए कि कैसे करना है। सबसे पहले उनके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स लिखने हैं, ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करना है पावर्स करके, उनके प्लेस वैल्यू लिख के, ठीक है, पोजीशंस लिख के। चलिए अब सीख लेते हैं एक शॉर्टकट मेथड। तो ये यहाँ पे हम सीखने जा रहे हैं एक शॉर्टकट मेथड या ट्रिक आपको बोल लो, जिससे आपके क्विकली आपके आंसर्स आएंगे, ठीक है। तो हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं 2f बेस 16 एग्जांपल 1, और दूसरा हम एग्जांपल देखेंगे, सेम एग्जांपल्स लेके चलेंगे जो हमने ऊपर यूज़ करें 2af बेस 16, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे, 47 बेस 10 और इसका कितना आया था 687 बेस 10। अब ये देखते हैं कि शॉर्टकट मेथड से कैसे हमारे ये सेम आंसर्स आते हैं, ठीक है। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, हम 2f को ऐसे लिख लेंगे, 2f 2 को हम एज इट इज़ ये कर लेंगे, 2 लिख देंगे, 2 इंटू हेक्साडेसिमल का बेस क्या है 16, प्लस नेक्स्ट डिजिट है एफ, एफ का इक्विवेलेंट क्या होता है 15, प्लस 15, तो ये हो जाएगा 16 टू जो 32 प्लस 15 इक्वल्स टू 47, 47 बेस 10, ये आ गया आपका आंसर जो ये था, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल 2af को ऐसे लिख लेंगे, सबसे पहले डिजिट लेंगे 2 इंटू हेक्साडेसिमल का बेस 16, प्लस क्या नेक्स्ट डिजिट है ए, तो ए का इक्विवेलेंट डिजिट क्या होता है 10, ठीक है, इसको प्लस कर दिया हमने 10, ये कितना आ गया 2 इंटू 16 इज 32, 32 प्लस 10 इज 42, 42 इंटू 16 हेक्साडेसिमल का बेस, प्लस नेक्स्ट डिजिट क्या है एफ, एफ का इक्विवेलेंट क्या है 15, तो ये हो जाएगा आपका 42 इंटू 16। आप कैसे करोगे, इसका भी एक ट्रिक बता देता हूँ, एक छोटे से फास्ट कैलकुलेट आप कैसे करोगे। 42 इंटू 16 आप करने जाओगे तो आपको थोड़ा टफ लगेगा, आप इसको ऐसे ब्रेक कर लो, देखो 42 इंटू 16 को आप कैसे लिखोगे करोगे, 40 इंटू 16 प्लस 2 इंटू 16 ऐसे कर लो, तो 40 इंटू 16 इज 6 4 जो 24, 4 जो 5 6 640, प्लस 2 इंटू 16 इज 32, तो ये हो गया आपका 2 4 3 7 672, तो ये 42 इंटू 16 इज 672 प्लस 15, ठीक है, तो ये हो गया आपका 527 61718 678 बेस 10, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, इजी हो गया, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन हो गई। तो जहाँ आपको एग्जाम्स में फास्ट कैलकुलेशन करनी होगी आप वहाँ पे ये शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हैं, जहाँ स्टेप बाय स्टेप मेथड चाहिए होगा वहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं। तो ये हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ किसका बेस यूज़ करना है, तो बेस यूज़ करना है हेक्साडेसिमल का, ठीक है, हेक्साडेसिमल का बेस यूज़ करना है, उसका बेस क्या होता है 16, ठीक है। सेकंड पावर्स, पावर्स जो होती हैं जैसे कि ये मैंने आपको बताया था कि 2af है, तो पावर्स हमेशा राइट टू लेफ्ट चलेंगी, 0 1 2 राइट से लेफ्ट की ओर, तो पावर जो है वो हमेशा कहाँ से राइट टू लेफ्ट,
सेकंड चीज़ आपको ये याद रखनी है। थर्ड स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, द फॉरगेट क्या कि नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स का क्या इक्वलेंट डिजिट्स होगा। जैसे हेक्साडेसिमल का बेस क्या है 16, तो कहाँ कहाँ से होते हैं उसमें 0 to 9 ये पता है और उनको टोटल पता है 16, तो कहाँ से कहाँ तक चलेंगे A to F, ये भूल जाते हैं वो। अब वो कहाँ पे एंड होगा बच्चों को एकदम से याद नहीं रहता F, तो F फॉर फिनिश, आप अगर ये याद रखोगे F फॉर फिनिश तो आपको पता लग जाएगा कि फिनिश तक F तक वो जाएगा अल्फ़ाबेट, ठीक है। A से स्टार्ट होते हैं अल्फ़ाबेट्स, F तक जाएंगे। तो 9 के बाद 0 to 9 तो है, 9 के बाद 10 नहीं होगा, 10 की जगह A हो जाएगा और A से कहाँ तक चलेगा F फॉर फिनिश, ठीक है। ये 3 चीज़ें आप याद रखेंगे, आपका कभी भी आंसर आपको गलत नहीं आएंगे। आपको बस कन्वर्जन मेथड में ये चीज़ 3 चीज़ों का याद रखना है, ठीक है। ये कॉमन मिस्टेक्स जनरली स्टूडेंट से होती हैं। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, 1 to A बेस 16 इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। आप मुझे इसका आंसर कमेंट में लिखकर बताइए, करेक्ट आंसर। आप शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप मेथड भी यूज़ कर सकते हैं जो है कि मल्टीप्लिकेशन मेथड, आप दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।